बड़ी हलचल है। अमिताभ ओझा काशी में सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है, 3 मांगों पर सुनवाई भी होनी है और अजय मिश्रा जो बाहरी परिसर में 6 और 7 तारीख को उन्होंने जो कुछ भी देखा सर्वे में इकट्ठा किया वो रिपोर्ट पेश कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो हिंदू पक्ष है उनके दावों को बल भी मिल रहा है। तो विशाल सिंह जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं वो अपनी सर्वे रिपोर्ट आज पेश करने जा रहे हैं। उससे पहले की स्थिति, माहौल क्या बना हुआ है, सब बताइए, हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इस वक्त हम वाराणसी कोर्ट के बाहर हैं और आज सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। बिल्कुल आज की सिर्फ जो एडवोकेट हैं, जो वकील, उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। हर चीज़ की चेकिंग हो रही, क्योंकि काफ़ी अहम दिन है। पूरे देश की निगाहें यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि आज 3 बहुत इस ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 3 बड़े मामलों में आज कार्रवाई होनी है। और ये जो है, सबसे पहले वो सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जानी है। दूसरी जो दीवारें, जो वजू खाने की दीवार तोड़ी जाए या नहीं तोड़ी जाए, उस पर फैसला आना है। और तीसरा जो है यह है कि वजू खाने को सील करने के बाद की जो परिस्थितियां उभरी हैं उसके बाद सरकार क्या कार्रवाई करे, इसको लेकर सुनवाई की जानी है। अब आपत्ति जो है दाखिल करने की भी आज दाखिल भी किया जा रहा है और इस मामले में कोर्ट हो सकता है कि आज सुनवाई करे। देखिए कल जो वकीलों की जो हड़ताल थी वो अब 20 तारीख को भी, यानी कि 20 मई को भी हड़ताल हो, और इसी को देखते हुए जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्हें ये कहा गया था कि वो 19 को ही अपनी रिपोर्ट दाखिल करे ताकि उस पर सुनवाई हो सके। और इससे पहले, रिपोर्ट दाखिल होने के पहले जो बड़ी खबर सामने आई थी वो थी जो एडवोकेट कमिश्नर जो पूर्व में यहाँ रहे थे, जिन्होंने 6 और 7 मई को जो अपनी जांच की थी उसकी रिपोर्ट उन्होंने बुधवार को ही कोर्ट को सबमिट कर दी थी और वो रिपोर्ट अब वायरल है। और उस रिपोर्ट्स को माने तो हिंदू पक्ष का जो दावा था वहाँ पे वो बिल्कुल पुख्ता तौर पे मजबूत होता है, क्योंकि जो 6 और 7 मई के जो सर्वे हुआ था वो मस्जिद के बाहरी परिसर का हुआ था। उत्तर और पूर्वी दीवारों को हुआ था, पश्चिम दीवारों को हुआ था। और इन सारे जो 2 पेज की जो रिपोर्ट अजय मिश्रा ने कोर्ट को सौंपी है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दीवारें हैं, चाहे जो मलबे हैं, वो शेषनाग के जो उत्तर पश्चिम में थे उनके मलबे थे। दीवारों में जो कलाकृतियाँ थी हिंदू देवी देवताओं की थी, शंख के थे, कमल के फूल के थे। और इससे ये लगता है कि ये सारे जो साक्ष्य जो हैं वो हिंदू मंदिर के हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर एतराज़ भी जताया था कि चूँकि 6 और 7 को सुनवाई के दौरान वहां पर जो प्रशासन था उनका असहयोगात्मक रवैया रहा था, मस्जिद प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया था। 6 मई को जब जांच हुई थी उस दिन इंतजामिया कमेटी के जो लोग थे वो वहां मौजूद थे, लेकिन 7 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, सर्वे हुआ था, उस दौरान वो साथ मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट तैयार की बाहरी की दीवारों से। और जो उनकी रिपोर्ट है, देखिए न्यूज़ 24 भी एक्सक्लूसिवली वो तस्वीर रिपोर्ट दिखा रहा है आपको, तो वो रिपोर्ट की अगर हम माने तो उसमें साफ दिखाया गया है, बताया गया है रिपोर्ट में कि किस तरीके से जो दीवार हैं वहाँ पे जो देवी देवताओं के चित्र थे, जो मलबे पड़े हुए थे वो मलबे हैं जो शेषनाग की बाहर में लगी हुई थी प्रतिमा, उसकी थी। जो खंडित देवताओं के विग्रह हैं वो मलबे नहीं बल्कि वो विग्रह हैं। इन सारी बातों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है और ये बाहरी रिपोर्ट है। जबकि जो विशाल सी जो रिपोर्ट करेंगे उसमें उन्होंने 14, 15, 16 जो सर्वे हुआ था उसमें अंदर की तरफ की जो दीवारें थी, गुम्बद की जो जांच हुई थी, तहखानों की जो जांच हुई थी, और जिसमें ये बड़ा चीज़ मिला था कि जो फवारा नहीं वो शिवलिंग है जिसकी अभी पुष्टि नहीं पाई है, वो चीज़ मिली थी। तो ये तमाम रिपोर्ट जो है आ जाएगी। और इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वजू खाना, वहाँ पे वजू खाना की दीवारें टूटेंगे? क्या नंदी के सामने की जो दीवार है जिनको हटाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है वो दीवारें हटेंगी या नहीं हटेंगी? और जो योगी सरकार के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि वजूखाना को बंद करने के बाद नमाजियों को काफ़ी परेशानी होगी, एडवोकेट कमिश्नर की तैनाती की जाए और उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे सरकार कार्रवाई करे, तो इन तमाम बिंदुओं पर आज सुनवाई होनी है। अब से बस कुछ देर के बाद ही वाराणसी कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और हम यहाँ पे पल खड़े हैं और पल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।